बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी, और इसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दीज टू। परमुटेशन और कम्बिनेशन की डेफिनेशन हमने इसमें लिखनी है और फिर उन दोनों में जो फर्क है वो बताना है। पहले हम परमुटेशन को डिफाइन करते हैं। परमुटेशन, एन अरेंजमेंट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ definite order is called permutation of these objects. The number of ways of arranging n objects taken r at a time is denoted by NPR and is defined as, ये फार्मूला NPR का परमुटेशन का n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। n ऑब्जेक्ट्स में से अगर हमने और ऑब्जेक्ट्स को यूज करके अरेंज करना है तो हाउ मैनी वेज, कितने तरीके हैं उसको अरेंज करने के, वो है NPR, जिसका फार्मूला है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन, व्हेन अ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज मेड विदाउट पेइंग रिगार्ड टू द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन। जब हमने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना और सिलेक्शन में ऑर्डर तरतीब मैटर ना करे, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। इसका जो फार्मूला है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। n नंबर ऑफ थिंग्स हैं, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से r हमने यूज करने हैं, r हमने सिलेक्ट करने हैं, उसको हम NCR इससे भी डिनोट कर सकते हैं, और ये भी नोटेशन कॉम्बिनेशन की है, इज डिफाइंड बाय, ये उसका फार्मूला है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। दोनों में जो डिफरेंस है वो ऑर्डर का है। द मेन डिफरेंस बिटवीन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इज दैट द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सबसेट मैटर्स इन अ परमुटेशन बट नॉट इन अ कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में तरतीब को मद्देनजर रखा जाता है, कॉम्बिनेशन में तरतीब को मद्देनजर नहीं रखा जाता। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, लेट a इज इक्वल टू, a गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7, b गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, c गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, s के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये हमने फाइंड करना है नंबर 1, ए पार्ट में हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। पहले हम ए लिखते हैं 1 3 5 7 इंटरसेक्शन, फिर बी के एलिमेंट्स लिखते हैं 2 4 6 8। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है इसमें एम्प्टी सेट आएगा। बी पार्ट में हमने सी यूनियन ए फाइंड करना है। यूनियन में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, कॉमन भी और अनकॉमन भी। कॉमन को एक दफा लिखा जाता है क्योंकि सेट के अंदर रिपीटिशन अलाउ नहीं है। पहले हम सी की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 यूनियन, फिर हम ए की वैल्यू लिखेंगे 1 3 5 7। अब हम इनका यूनियन लिखेंगे जिसमें दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आएंगे, कॉमन भी और अनकॉमन भी। 1 2 3 4 5 7, ये आ गया जी सी यूनियन
ए। इसके बाद हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी बार, यानी ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यूज लिखेंगे जी 1 3 5 7, इंटरसेक्शन सी की वैल्यूज 1 2 3 4 5। अब जो दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट्स लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट्स लिखेंगे। जो दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट्स लिखेंगे। 1 फर्स्ट सेट में भी है, सेकंड में भी है। 1 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है। ये आ गया ए इंटरसेक्शन सी। हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। इधर यूनिवर्सल सेट को एस से डिनोट किया जा रहा है, तो ये आ जाएगा एस माइनस ए इंटरसेक्शन सी। पहले हम एस की वैल्यू लिखेंगे, एस है 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी है जी 1 3 5। अब हमने ये फर्स्ट सेट में से सेकंड सेट वाले एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। सेकंड सेट वाले एलिमेंट्स माइनस करने के बाद बाकी एलिमेंट्स आंसर में आ जाएंगे। 1 माइनस हो जाएगा, 1 इसके साथ 2 आ जाएगा इधर, क्योंकि 2 सेकंड सेट में नहीं है। 3 भी माइनस हो गया, 4 आ जाएगा। 5 भी इसके साथ माइनस हो गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। ये आ गया ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद डी पार्ट में हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। पहले बी की वैल्यूज लिखेंगे। सेट बी जो है वो है 2 4 6 8। इंटरसेक्शन सी का सेट है 1 2 3 4 5। अब जो दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, 2 आ जाएगा। 4 दोनों में कॉमन है, 2 और 4 इन दोनों सेट्स में कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी आ गया 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6.2 एंड द क्वेश्चन इज इवेलुएट द फॉलोइंग। ये जो उसने हमें फैक्टोरियल परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दी हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट इज 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का जो फार्मूला है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी जिस नंबर का हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम एक्सपेंड करेंगे और साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये 7 का फैक्टोरियल है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कैलकुलेटर से डायरेक्ट फैक्टोरियल भी फाइंड कर सकते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये आ गया जी 5040 5040। इसको आप कैलकुलेटर से
ये एक्स इनवर्स के ऊपर फैक्टोरियल है जो शिफ्ट के साथ ऑपरेट होगा। 7 शिफ्ट 7 फैक्टोरियल इक्वल, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप आंसर चेक कर सकते हैं 5040। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज 16 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल। 16 को हम एक्सपेंड करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 पे हम रुक जाएंगे। और जब हम फैक्टोरियल एक्सपेंड करते हैं तो लास्ट टर्म के साथ फैक्टोरियल का साइन लगाते हैं। 1 के साथ इसलिए नहीं लगाया, या 1 के साथ इसलिए नहीं लगाते क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। अब 8 पे क्यों रुक गए हैं, 8 तक क्यों इसको एक्सपेंड किया है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 का फैक्टोरियल है, तो ये 8 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसल, बाकी जो नंबर्स रह गए उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आया जी 57657600। नेक्स्ट नंबर 3 इज 17 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 17 को भी 16 की तरह ओपन करेंगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल। अगेन डिनोमिनेटर में 8 का फैक्टोरियल है, तो 8 तक हमने इसको ओपन किया, ये एज इट इज। अब 4 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 8 फैक्टोरियल के साथ कैंसल। ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, 17 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9, ऊपर आ गया जी 8 8 2 1 6 1 2 8 00 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया जी 24। अब 88 2 1 6 1 2 8 00 को डिवाइड करेंगे 24 पे, तो ये आंसर आ गया 367567200। नेक्स्ट नंबर 4 इज 9p6। परमुटेशन का फार्मूला यूज करेंगे। परमुटेशन का फार्मूला NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r, ब्रैकेट लगा के फिर ब्रैकेट के बाहर फैक्टोरियल, n ऊपर वाली टर्म r नीचे वाली टर्म, तो इधर ऊपर वाली टर्म 9 है, 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 6 फैक्टोरियल। 9 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय
8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फिक्टोरियल। 3 फिक्टोरियल पे इसलिए रुक गया क्योंकि नीचे 3 फिक्टोरियल है। 9 माइनस 6 3 फिक्टोरियल। 3 फिक्टोरियल के साथ कैंसिल। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया जी 60480। 60480। इसी तरह नंबर 5 15p6 फार्मूला आएगा 15 फिक्टोरियल ओवर 15 माइनस 6 फिक्टोरियल। 15 फिक्टोरियल 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फिक्टोरियल। 9 फिक्टोरियल पे इसलिए 9 फिक्टोरियल तक एक्सपेंड किया, डिनोमिनेटर में 9 फिक्टोरियल है। 15 माइनस 6 9 फिक्टोरियल। ये और ये कैंसल। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ गया 3600। नेक्स्ट पार्ट इज सिक्स्थ पार्ट। 5p5 अगेन फार्मूला परमुटेशन का 5 फिक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 फिक्टोरियल। 5 फिक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 5 माइनस 5 0 फिक्टोरियल। और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर आ गया 120। 0 फिक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है, तो 120 ओवर 1, ये आ गया 120। नेक्स्ट नंबर 7। सेवंथ पार्ट इज 5c3। अब कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है NCR इज इक्वल टू n फिक्टोरियल ओवर r फिक्टोरियल इंटू n माइनस r फिक्टोरियल। ये फार्मूला इधर यूज करेंगे। n ऊपर वाली वैल्यू और r नीचे वाली। ऊपर 5 है, 5 फिक्टोरियल ओवर 3 फिक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फिक्टोरियल। 5 फिक्टोरियल को ओपन करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फिक्टोरियल। ये 3 फिक्टोरियल एज इट इज। 5 माइनस 3 2 फिक्टोरियल। ये और ये कैंसल। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर आ गया 20। 2 फिक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ गया 10। नेक्स्ट नंबर 8। नंबर 8 इज 52c13। अगेन कॉम्बिनेशन का फार्मूला। अब n की जगह 52 है, r की जगह 13 है। 52 फिक्टोरियल ओवर 13 फिक्टोरियल इंटू 52 माइनस 13 फिक्टोरियल। 52 का फिक्टोरियल ओपन करते हैं। 52 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 50
मल्टीप्लाई बाय 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39 फिक्टोरियल पे रुक जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट में 39 है, ओवर 13 का फिक्टोरियल ओपन करते हैं। 13 इंटू 12 इंटू 11 मल्टीप्लाई बाय 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 52 में से 13 माइनस करेंगे, आ जाएगा 39 फिक्टोरियल। 39 फिक्टोरियल 39 फिक्टोरियल के साथ कैंसल। ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 52 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 47 मल्टीप्लाई बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 40 ये साइंटिफिक नोटेशन में ये वैल्यू आई है 3 क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है 3.954242 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 21 ओवर 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 नीचे आ गया जी 6 2 2 7 0 2 0 8 0 अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये आ गया जी 6 3 5 0 1 3 5 5 9 6 0 0। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की बजाय हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करें। इसके बाद इस स्टेप के बाद ऊपर 52 का फिक्टोरियल, नीचे आ गया 13 फिक्टोरियल, 52 माइनस 13 39 फिक्टोरियल। आप इसको इस तरह सॉल्व करें। कैलकुलेटर पे पहले आप 52 को प्रेस करें। 52 मेरे पास जो कैलकुलेटर है इस पे फैक्टोरियल की जो की है वो x इनवर्स के ऊपर है, तो इसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट के बाद इसको प्रेस करेंगे, ये आगे फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर हम डिवाइड को प्रेस करेंगे। डिवाइड के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट इसलिए नीचे दो नंबर है, दोनों को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे 13 और फिर शिफ्ट,
फिर ये वाली की एक्स इनवर्स वाली फैक्टोरियल आ गया, मल्टीप्लाई 39, फिर शिफ्ट यानी फैक्टोरियल इसके साथ लगाना है, शिफ्ट और एक्स इनवर्स प्रेस करेंगे, फैक्टोरियल आ गया और फिर ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल प्रेस करेंगे। ये हमारे पास वैल्यू आई है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन में 6.350135596 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11। अब इसको हमने सिंपल नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट करना है, ये 10 के ऊपर पावर 11 है, पॉइंट को 11 डिजिट राइट साइड की तरफ मूव करना है, पॉइंट को राइट साइड की तरफ 11 डिजिट मूव करना है। हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 11 डिजिट मूव करना है तो आगे हम 2 0 इसके साथ लगाएंगे तो ये आ जाएगा, पॉइंट रिमूव हो जाएगा, 6 3 5 0 1 3 5 5 9 6, आगे 2 0 लगाएंगे, ये आंसर आएगा। 10 की पावर 11 का मतलब है पॉइंट को आपने 11 डिजिट्स राइट साइड की तरफ मूव करना है। आपके पास ऑलरेडी कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हैं, तो हमने 11 डिजिट मूव करना है इसको, तो 9 ऑलरेडी हैं तो 2 0 साथ हम लगाएंगे तो 11 डिजिट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये आंसर। आप इसको इस तरह डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर आ गया 635013559600। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, नंबर 9, 11C4। फिर कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करेंगे, 11 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 11 माइनस 4 फैक्टोरियल। 11 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि ब्रैकेट में हमारे पास 7 फैक्टोरियल है। इस 4 को ओपन कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 11 माइनस 4 ये आ गया 7 फैक्टोरियल। ये इसके साथ कैंसिल, ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ गया जी 7920 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 24। 7920 को डिवाइड करते हैं 24 पे, आंसर इज 330। ये था क्वेश्चन नंबर 6.2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.3 and the question is let A is equal to 1 4, B is equal to 2 3, C is equal to 3, be the subsets of the universal set S is equal to 1 2 3 4। A B C 3 सेट दिए गए हैं और जो यूनिवर्सल सेट है वो गिवन है। फाइंड A क्रॉस B, B क्रॉस A, A क्रॉस A, B क्रॉस B। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। पहले हम A क्रॉस B फाइंड करते हैं। A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर होते हैं। पेयर आपने कैसे बनाने हैं, जो फर्स्ट सेट है A उसके हर एलिमेंट का पेयर आपने दूसरे सेट B के साथ बनाना है। जैसे A का फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसका फर्स्ट पेयर बनेगा 2 के साथ, 1 2, ऐसे आपने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है। फिर 1 का पेयर बनेगा 3 के साथ, 1 3। इसी तरह 4 का इन दोनों के साथ अलग अलग पेयर बनाएंगे, 4 2 4 3। ये हमारे पास A क्रॉस B की वैल्यू आ गई।
सेकंड पार्ट में हमने बी क्रॉस ए फाइंड करना है। अब पहले बी के एलिमेंट फिर ए के। 2 का 1 और 4 के साथ पहले पेयर बनाएंगे। 2 का फर्स्ट पेयर 2 1 2 4। नेक्स्ट इसी तरह 3 की पेयरिंग करेंगे इन दोनों के साथ 3 1 3 4। ये बी क्रॉस ए का आंसर आ गया। नंबर 3 इज ए क्रॉस ए। अब ए की पेयरिंग ए के एलिमेंट्स के साथ है। 1 को पहले इन दोनों के साथ 1 1 1 4। अब 4 को दोनों के साथ 4 1 4 4। ये आ गया ए क्रॉस ए। नेक्स्ट एंड लास्ट बी क्रॉस बी। बी के एलिमेंट्स की पेयरिंग बी के एलिमेंट्स के साथ ही। 2 को पहले इन दोनों के साथ 2 2 2 3। अब 3 को इन दोनों के साथ 3 2 3 3। ये था बी क्रॉस बी। ये था क्वेश्चन नंबर 6.3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.4 and the question is, what do you understand by sample space, event, sample point, simple and compound event? डिफरेंट टर्म्स गिवन है जिनको हमने डिफाइन करना है। सबसे पहले है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस अ सेट रिप्रेजेंटिंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो मुमकिन नताइज हैं, उनके सेट को कहते हैं सैंपल स्पेस। इट इज डिनोटेड बाय एस। इसको एस से जाहिर किया जाता है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, जब हम एक कॉइन को टॉस करें, द सैंपल स्पेस इज, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो हेड आएगा या टेल। तो पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट है वो एक कॉइन की सैंपल स्पेस विच इज एस इज इक्वल टू एच टी। एच हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी टेल को। नंबर 2 इवेंट। एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट इवेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, जब हम एक लूडो के दाने को रोल करें, द कमिंग अप ऑफ एन इवन नंबर इज एन इवेंट। तो इवन नंबर का आना जो है वो एक इवेंट है। तो डाइस को जब हम एक डाइस को रोल करते हैं, सिंगल डाई को जब हम रोल करते हैं, तो उसकी जो सैंपल स्पेस है वो है 1 2 3 4 5 6। क्योंकि जब हम एक डाई को रोल करें तो ये पॉसिबल आउटकम्स है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 या 6 आ सकता है। तो इसमें से जो इवन नंबर है वो है 2 4 6। तो 2 4 6 इज एन इवेंट। नंबर 3 सैंपल पॉइंट। ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट को सैंपल पॉइंट कहते हैं। जैसे इस सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये उसका पहला सैंपल पॉइंट और ये दूसरा सैंपल पॉइंट। सिंपल इवेंट। इफ एन इवेंट कंसिस्ट ऑफ 1 सैंपल पॉइंट इट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। ऐसा इवेंट जो एक सैंपल पॉइंट पर मुश्तमिल हो उसको सिंपल इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 2 कॉइन टॉस किए जाएं तो जो 2 कॉइन्स की सैंपल स्पेस है, 2 कॉइन्स की सैंपल स्पेस है जी एच एच, यानी जो उसके पॉसिबल आउटकम्स है एच टी टी एच टी टी।
व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड द इवेंट, इस इवेंट में एक सैंपल पॉइंट है जो है टी डबल टी, दैट 2 टेल्स अपीयर इज अ सिंपल इवेंट, क्योंकि इसमें एक सैंपल पॉइंट है, ये सिंपल इवेंट है। कंपाउंड इवेंट, इफ एन इवेंट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सैंपल पॉइंट इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट। अगर एक इवेंट एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट्स पे मुश्तमिल हो उसको कंपाउंड इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, जब एक डाइस को रोल करें, द कमिंग अप ऑफ एन इवन नंबर, तो इवन नंबर का आना जो है वो कंपाउंड इवेंट है, क्योंकि एक डाइस के 6 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, उनमें से 3 जो है वो इवन नंबर है, 2, 4, 6। तो इस इवेंट में 3 सैंपल पॉइंट्स हैं, यानी एक से ज़्यादा, तो ये कंपाउंड इवेंट है। ये था जी 6.4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.5 एंड द क्वेश्चन इज डिफाइन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट को हमने डिफाइन करना है। नंबर 1, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 2 इवेंट्स A and B are said to be mutually exclusive events if they cannot occur together। 2 ऐसे इवेंट्स जो इकट्ठे ना आए या जिनमें कुछ कॉमन ना हो, इंटरसेक्शन B is equal to empty set, जिन 2 इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो उसको हम उनको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हम डाइस की एग्जाम्पल लेते हैं। एक डाई को रोल करें, फर्ज करें एक इवेंट है इवन नंबर, तो इवन नंबर में सैंपल पॉइंट्स आएंगे 2, 4, 6, और दूसरा इवेंट है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में जो सैंपल पॉइंट्स आएंगे वो हैं 1, 3 एंड 5। अब इन दोनों इवेंट्स में कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ये इवेंट्स जो है ये हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 2 इवेंट्स A and B are said to be independent if the occurrence of one does not affect the occurrence of the other। 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे अगर एक का आना दूसरे के आने के ऊपर असरअंदाज ना हो। जैसे हम जब लूडो के दाने को रोल करेंगे तो लेट्स सपोज पहली दफ़ा आ गया 1, अब जब हम दूसरी दफ़ा रोल करेंगे तो जो पहला रिजल्ट है वो दूसरे रिजल्ट के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा, यानी दूसरे रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी के चांसेस तब्दील नहीं होंगे। तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और अगर एक का आना दूसरे के आने के ऊपर असरअंदाज हो जाए तो फिर उन इवेंट्स को कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। 2 इवेंट्स A and B are said to be dependent if the occurrence of one event affects the occurrence of the other event। ये था क्वेश्चन नंबर 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6.6 हमारी आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। Explain with examples the terms random experiment, sample space and an event। रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और इवेंट को हमने एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स की मदद से। नंबर 1, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इट इज एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट आउटकम्स इवन इट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स अंडर सिमिलर कंडीशन। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसको एक जैसे हालात में एक बड़ी तादाद में रिपीट किया जाए तो हर दफ़ा मुख्तलिफ आउटकम, मुख्तलिफ नतीजा है। यानी आप एक एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करें और हर दफ़ा जो आउटकम है वो सेम ना आए बल्कि रिजल्ट बदल के आए। इसकी एग्जांपल, टॉसिंग अ काइन को टॉस करना। एक काइन को आप टॉस करें, बार बार टॉस करें, हर दफ़ा रिजल्ट जो है वो तब्दील हो गया आएगा, या हर दफ़ा एक जैसा रिजल्ट है नहीं आएगा। थ्रोइंग अ डाई
एक डाई को रोल करना, एक डाई को थ्रो करना, ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हर दफ़ा जितनी दफ़ा मर्जी रिपीट करें आप इसको, हर दफ़ा सेम रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट बदलते रहेंगे। आर एग्जाम्पल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस को हम पहले भी डिफाइन कर गए हैं एग्जाम्पल के साथ 6.4 में। इवेंट को भी हमने डिफाइन किया है 6.4 में। सैंपल स्पेस, अ सेट रिप्रेजेंटिंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स, मुमकिन नताइज का जो सेट है उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। इट इज़ डिनोटेड बाय एस, इसको एस से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, जब एक कॉइन को टॉस किया जाए, द सैंपल स्पेस इज एच एंड टी। इवेंट, एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट इवेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ डाइस is rolled, the coming up of an even number, that is 2, 4, 6 is an event। ये था क्वेश्चन नंबर 6.6 और ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।